4 मई को बंगाल में बड़ा उलटफेर हुआ। 15 साल सरकार चलाने के बाद दीदी की सत्ता से विदाई हुई। लेकिन क्या ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन है या बंगाल में कुछ और बड़ा बदलाव होने वाला है? बंगाल में जिस बड़े बदलाव की बात भारतीय जनता पार्टी के साथ कही जा रही है, उसके संकेत और सुराग अभी से मिलने लगे हैं। आज हमारी स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि पिछले 48 घंटे में बंगाल में क्या क्या बदल गया। भगवा रंग के साथ बंगाल में जश्न का क्या आलम है? भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी के खिलाफ बंगाल में किस मॉडल की मांग हो रही है, ये बंगाल की जमीन से साफ सुनाई दे रहा है। जी मीडिया की टीम ने बंगाल में मुस्लिम बहुल इलाकों का दौरा किया और यहीं पर हिंदू समुदाय की नब्ज टटोलने की कोशिश की और ये जाना कि भय का भरोसे में बदलना आखिर क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्पेशल रिपोर्ट। दिखाते हैं आपको कि सत्ता परिवर्तन के साथ बदलाव की बयार की जमीनी हकीकत क्या है। बंगाल में परिवर्तन यानी बदलाव का ये वो कोलाज है जिसका रंग ही सब कुछ कह देता है। शहर शहर गली गली लहराते भगवा झंडे, भगवा पगड़ी और जुबान पर जय श्री राम का बेधड़क जय घोष। ये बंगाल में बदलाव की वो तस्वीर थी जिसमें भय नहीं, भरोसे का भाव है। लोकसभा से लेकर विधानसभा तक पिछले 3 चुनावों से बीजेपी इसी बदलाव का सपना संजोए हुई थी। लेकिन इस बार सपना जनता ने साकार कर दिया। इसे आप कुछ तस्वीरों से समझिए। बंगाल में पहली बार बीजेपी सरकार बनने के बाद जश्न कितना जोरदार। पहली बार बंगाल की हिंदू आबादी टीएमसी के कंट्रोल वाली पुलिस से बेखौफ होकर जश्न मना रही है। वर्धमान में तो बाकायदा लोगों ने पुल को लाइट से सजाया। वहीं हावड़ा ब्रिज पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूरे रंग में जश्न मनाया। इस जश्न में हिंसक झड़पें भी शुरू हुई। टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच टकराव की स्थिति लगातार बनी हुई है। यह स्थिति हालांकि पहले भी थी, लेकिन इस बार बीजेपी नेताओं और चुनाव आयोग की तरफ से साफ ऐलान कर दिया गया है कि बंगाल में गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हिंसा करने वालों और हिंसा भड़काने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ये बदलाव सकारात्मक है और इसके जश्न में खूनी खलल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद बीजेपी समर्थक सिर्फ सड़कों पर जश्न ही नहीं मना रहे हैं, बल्कि हिंसा के आरोपियों, भ्रष्टाचारियों और गुंडागर्दी के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन की मांग भी कर रहे हैं। ममता बनर्जी के राज में हिंदुओं की ये जो मांगे थी वो अधूरी रह जाती थी, लेकिन ये सारी मुरादें अब पूरी होने वाली हैं और इसी भरोसे के साथ बीजेपी समर्थक पूरी तरह से जोश और एक्शन में है। बंगाल में 4 मई को सत्ता क्या बदली, जीत से उत्साहित भीड़ सब कुछ बदल देना चाहती है। ये वीडियो मंगलवार रात का है जिसमें भीड़ कोलकाता के न्यू मार्केट में हमलावर दिख रही है। भीड़ ने टीएमसी के पार्टी ऑफिस को बुलडोजर से गिरा दिया। उपद्रवियों ने आसपास की दुकानों को भी नुकसान पहुंचाया। इस घटना का आरोप टीएमसी ने बीजेपी समर्थकों पर लगाया। अब बीजेपी समर्थक राज्य में कई जगह बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे हैं। हम लोग तो जोगी मॉडल चाहिए हमारा यहाँ पर। कौन सा मॉडल चाहिए? जोगी मॉडल चाहिए। जोगी कौन सा? जोगी का मॉडल चाहिए। बुलडोजर बाबा चाहिए हम लोगों का। क्या बात कर रहे हो? बुलडोजर बोल रहा है जो आना चाहिए यार। नई सरकार योगी टाइप की हो, उससे फायदा क्या हो जाएगा? जो भी आएगा बुलडोजर बाबा आएगा। बुलडोजर के साथ कानून का एक्शन बंगाल में शुरू हो चुका है। बुधवार से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के आवास और कैमेक स्ट्रीट स्थित
पार्टी हेडक्वार्टर से सुरक्षा व्यवस्था हटा दी गई है। तीनों जगहों पर पहले अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती थी। हालांकि अभिषेक बनर्जी की जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी जारी रहेगी क्योंकि वो डायमंड हार्बर से टीएमसी सांसद हैं। लेकिन ममता बनर्जी को सिक्योरिटी की कमी बेहद खलेगी क्योंकि मौजूदा स्थिति में वो विधायक भी नहीं है। ममता बनर्जी के कमजोर होते ही कांग्रेस भी बीजेपी की बदलाव वाली बयार में हमलावर दिख रही है। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि कांग्रेस की नेता पूजा राय चौधरी एक बिल्डिंग का ताला तोड़ रही हैं। ये बिल्डिंग करीमपुर में है, जहां पहले कभी कांग्रेस का कार्यालय हुआ करता था, लेकिन टीएमसी कार्यकर्ताओं ने इस पर जबरन कब्जा कर यहां से अपना चुनाव अभियान शुरू कर दिया था। लेकिन सत्ता बदलते ही कांग्रेस ने दफ्तर टीएमसी के कब्जे से छुड़ा लिया। यानी बंगाल में सत्ता बदलने के साथ साथ बीजेपी के साथ कांग्रेस के भी अच्छे दिन आ गए। कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता खुलकर टीएमसी की गुंडागर्दी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस की बाढ़ आई हुई है जहां बंगाल का मुसलमान वंदे मातरम, जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगा रहा है। हालांकि जी न्यूज ऐसे किसी भी वीडियो की पुष्टि नहीं करता और ना ही इसकी डिटेल में हम जाएंगे, लेकिन आज आपको लेकर चलते हैं बंगाल के बॉर्डर के एक ऐसे इलाके में जहां बदलाव का रंग भय से भरोसे में बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और सबसे पहले आपको चलते हैं लेकर के बंगाल के नादिया जिले के इलाके में। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर यह बंगाल का नादिया जिला है। जी मीडिया की टीम यहां पहुंची तो बदलाव का रंग सबसे पहले लोकल मार्केट में लगे भगवा झंडों में दिखा। इन सभी झंडों पर ओम के निशान छपे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान ऐसा हमने नहीं देखा था, इसलिए लोगों से पूछा कि क्या अब भगवा झंडे देखकर घुसपैठिए या दंगाई हमलावर नहीं होते। तो सुनिए क्या जवाब मिला। ये अभी तो भगवा ही भगवा कर दिया आपने, पहले कब किया था लास्ट टाइम? ऐसे करने तो वो लोग हम लोगों का पर चढ़ाव होता था, हम लोगों का मारने के लिए। हम 4 बार बाड़ी घर छोड़ा। पंचायत वोट में मेरे को पक्षों के दिया टीएमसी वालों ने, हम बीजेपी किया। मेरा स्त्री मुस्लिम लोग है, हमारा गांव में चलो मुस्लिम लोग है, किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। पर उन्हें दिक्कत क्यों हो रही है? उनका दिक्कत क्या है उनको मालूम है। अच्छा ये बताइए, इससे पहले आप सरेआम सड़क पे कभी जय श्री राम के नारे लगा पाते थे? नहीं, वो लोगों को गाली सुन रही थे, वो वो लोग गाली देता था। ठीक है, लोगों के जरिए ही पता चला कि बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक असीम विश्वास जीत के बाद क्षेत्र के दौरे पर हैं। हमने उनसे मिलकर लोगों के उत्साह भयमुक्त बंगाल के सपने के बारे में पूछा तो असीम विश्वास ने कहा कि अच्छा हुआ हिंदू जाग गए, बंगाल के शहर मिनी पाकिस्तान बनने से बच गए। सारे के सारे कलकत्ता एवं बॉर्डर एरिया में पूरा का पूरा टीएमसी का गवर्नमेंट घुसपैठे के लिए मदद कर रहा है। मिनी पाकिस्तान बनाने के लिए तो पहले बात कर रहा है जो ये कलकत्ता मिनी पाकिस्तान है, लेकिन ये कलकत्ता श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भूमि है। ये वेस्ट बंगाल का भूमि श्यामा प्रसाद का भूमि है। ये रविंद्रनाथ का भूमि है, स्वामी विवेकानंद का भूमि है, रामकृष्ण परमहंस देव का भूमि है। ये भूमि हिंदू का ही भूमि है। आसिम विश्वास ने जी मीडिया से बातचीत में बताया कि बंगाल के इस बॉर्डर जिले में सबसे बड़ी चुनौती है गायों की रक्षा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले तक हालात ये थे कि लोगों ने अपने घर गाय रखना बंद कर दिया था। बॉर्डर के आसपास वाले गांवों में लोगों ने गाय को रखना बंद कर दिया। कह रहे हैं घुसपैठी आते हैं, खोल के गाय को ले जाते हैं। ये कौन से दिन थे गाय को ले जाने वाले? ये जिस दिन में ये हमारा स्टेट से ममता बनर्जी का गवर्नमेंट बन चुकी है, उस दिन से आज तक सारे के सारे घुसपैठिए आने के लिए जाने के लिए पूरा का पूरा मदद कर रहा है। ये तृणमूल का गवर्नमेंट है। ये बगल में 3 किलोमीटर बगल में ही बॉर्डर है, कम से कम 200-300 मीटर बाद में ही बॉर्डर है। ये बॉर्डर सुरक्षित नहीं था। गाय के अच्छे दिन आ गए पश्चिम बंगाल में। अब गौ तस्करों का ऐसा इलाज होगा जैसा योगी आदित्यनाथ यूपी में करते हैं। तो जो गौ तस्करी करते हैं उनका भी योगी मॉडल में इलाज होगा। एकदम पूरा का पूरा योगी मॉडल का इलाज होगा। तो पब्लिक की डिमांड है कि बंगाल में भी चले योगी का बुलडोजर और गौ रक्षा का मॉडल, और ये मांग उन इलाकों में ज्यादा है जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। नादिया के बाद मुर्शिदाबाद में भी कुछ इसी तरह की आवाजें वहां पर सुनाई दी हैं। और मुर्शिदाबाद पूरे पश्चिम बंगाल का वो जिला है जहां सबसे ज्यादा हिंसा हिंदुओं के खिलाफ हुई है। लेकिन बंगाल में सत्ता बदलने के बाद यहां लोगों का कहना है कि डर अब किसी बात का नहीं है।
नादिया की तरह मुर्शिदाबाद भी मुस्लिम बहुल जिला है। यहाँ 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, लेकिन बराबर की तादाद में होते हुए भी हिंदू समुदाय यहाँ डर के साए में जीता था। भगवा झंडे तो दूर, प्रचार में जय श्री राम बोलना भी कल तक मना था, लेकिन अब यहाँ चारों तरफ भगवा ही भगवा दिख रहा है। दादा कितने दिन ये भगवा ही भगवा दिख रहा है? ये लोग अमित शाह की इतनी तारीफ कर रहे हैं, उन्होंने कर क्या दिया है सर? बहुत बढ़िया काम किया। क्या कर दिया? बहुत बढ़िया। देख लीजिए, अमित शाह के आम जनता नारे लगा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि गुंडों का इलाज अमित शाह ने किया है 370 और देश को आंतरिक सुरक्षित करने के लिए अमित शाह ने काम किया है। बंगाल में बीजेपी यदि आज इस स्टेज पर है तो वो अमित शाह की वजह से है। मुर्शिदाबाद के हिंदू समुदाय के बीच बीजेपी की जीत के साथ अमित शाह की गजब छवि बनी। लोग कह रहे हैं कि अमित शाह की मेहनत ही है कि आज बंगाल में हिंदू समुदाय सुरक्षित महसूस कर रहा है। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद, जहां पर दंगे बेतहाशा हुए, अब वहां के मार्केट में मैं इस वक्त मौजूद हूं और कभी हमें इतनी भीड़ नहीं मिली बातचीत करने के लिए। इक्का दुक्का हिंदू आते थे, अब तो भैया आप लोग इकट्ठा हो गए। क्यों हो गए भैया? अरे अमित शाह जी है ना। क्यों अमित शाह ने क्या कर दिया? अमित शाह जी जो कर दिया, इसीलिए तो कमल फूट गया पश्चिम बंग में। वो स्वराष्ट्र मंत्री होकर पश्चिम बंग जो गुंडागर्दी चल रहा है, जिहादी लोग जो हिंदू लोग के ऊपर आक्रमण किया था, इसीलिए वो जो निर्वाचन कमीशन का सटीक रूप देने के बाद हमारा पश्चिम बंग में कमल फूट गया। ये बताइए, ये जो अब कोई दंगाई दिख रहा है नहीं दिख रहा है? नहीं, बहरमपुर में दंगाई नहीं होना चाहिए। कहाँ चले गए दंगाई? कहाँ भाग गए? शांति श्रृंखला हमको चाहिए। तृणमूल जो किया है वो हमारा दरकार नहीं है। हम लोग शांति चाहते हैं, शांति अमन रहे, यही हम लोग चाहते हैं। क्योंकि अशांति कौन लाता है? नहीं, अशांति तो नहीं होना चाहिए। कौन लाता है? वो कौन करता है? अशांति तो तृणमूल लाया है। एंटीबायोटिक है अमित शाह जी। सबसे पूछिए, आपकी बात से सहमत है? सब सहमत है, सब सहमत है। एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक कीमो क्या है? अमित शाह, एक बात सुन लीजिए, अमित शाह क्या है ये कह रहे हैं? और स्वराष्ट्र मंत्री है जो एंटीबायोटिक है बंगाल के लिए, ममता के लिए। टीएमसी की सत्ता 15 साल बाद बंगाल से गई है। अब 9 मई से बीजेपी की सरकार होगी, तो क्या पूर्ण शांति होगी या फिर हार का ठिकरा चुनाव आयोग पर फोड़ते हुए टीएमसी के कार्यकर्ता नया उपद्रव शुरू करेंगे? बीजेपी का दावा है कि इस बार ऐसी कोई गुंडागर्दी बंगाल में नहीं चलने देंगे। बंगाल के सियासी रक्तचरित्र में बदलाव जरूर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।